हाँ जी, नमस्कार साथियों। आपके अपने इस प्यारे से चैनल आरडीएस परिवार में स्वागत है। हाँ, अगर आप इस चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने सहपाठी के पास शेयर कीजिएगा। हम यहाँ आज देखेंगे, यह कहानी ईदगाह है और प्रेमचंद द्वारा लिखा गया यह कहानी है। ठीक है। और सबसे पहले हम आपको बता दें कि आज मैट्रिक का रिजल्ट आया है, बहुत खुशी है। जिनका भी रिजल्ट अच्छा है बहुत खुशी है। अगर आपके छोटे भाई बहन या दोस्त हैं तो उनके पास यह वीडियो शेयर कीजिएगा ताकि वो भी क्लास करके आगे अच्छा आपके जैसा ही रिजल्ट वो भी ला पाए। ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आप मेरा क्लास को अगर देख रहे हैं तो बारीकी और ध्यान के एकाग्र होकर इस क्लास को आप कर रहे होंगे। ठीक है। हम शुरू करने से पहले आपको बता दें कि यह उन्हीं बच्चों के लिए हैं जो नॉन हिंदी पढ़ना चाहते हैं, अर्थात जो उर्दू लिए हैं उनके लिए ही यह नॉन हिंदी आया है। ठीक है। तो थोड़ा सा इसमें हम 8वीं क्लास का हिंदी पढ़ते हैं, जिसमें मेरा दूसरा पाठ है, आपको बता दे रहे हैं। इसमें दूसरा पाठ आपका ईदगाह कहानी है, प्रेमचंद का है। ठीक है। हम आपको 4 कहानी पढ़ाएंगे, उसके बाद आपको कविता 4 पढ़ाएंगे। ठीक है। ऐसे करके हमारा सिलेबस जाएगा। आपके जो बुक है उसके अनुसार यहाँ उसका सार या कहानी हम यहाँ लेकर आए हैं। ठीक है। हमारे रहने के बावजूद यह PDF तैयार किया गया है, इसमें कोई वो नहीं है। ठीक है। तो थोड़ा सा आप लोग ध्यान से देखिएगा। ठीक है। शुरुआत करने से पहले देखिएगा कि विद्या धनम व्ययः कृतिः वर्धति एवं नृत्यम। ठीक है। विद्यानाम धनम सर्वधन प्रधानम न चोरहार्यम न च राजहार्यम न भ्राति भंजम न च भारकारी। समझिएगा कि विद्या रूपी धन को खर्च करने पर प्रत्येक दिन बढ़ता रहता है। आपके पास अगर विद्या है, उसका आप प्रयोग खर्च करते हैं तो वह हमेशा क्या होगा, बढ़ता रहता है। इसलिए विद्या सभी धनों में क्या है, श्रेष्ठ है। विद्या आप कितना भी धन कमा के रखे हैं, सबके सभी धनों में से श्रेष्ठ कौन है, विद्या है। क्यों? क्योंकि न इसे चोर चुरा सकता है। आपके पास अगर विद्या है तो चोर आकर नहीं चुरा सकता है, बिल्कुल नहीं चुरा सकता है। हाँ, राजा इसे छीन नहीं सकता है, राजा भी इसे नहीं छीन सकता है। और न भाई के बीच में इसका बंटवारा होगा। अगर हम 2 भाई हैं तो क्या हम 2 भाई में अगर विद्या मेरे पास है तो विद्या का तो बंटवारा बिल्कुल नहीं होगा। भाई भाई हैं, धन का बंटवारा हो जा रहा है आज, तो बिल्कुल बहुत जल्दी आज हो जा रहा है। लेकिन जिनके पास विद्या है उनका बंटवारा नहीं हो रहा है। ठीक है। और यह कोई बोझ नहीं है। ठीक है। तो मेरे ख्याल से यह लाइन आपको बहुत अच्छा से समझ में आया होगा। अगर नहीं आया है तो कमेंट करके बता सकते हैं कि हमको समझने में दिक्कत है। ठीक है। यह कहानी आपको ऐसे ईदगाह कहानी बहुत अच्छा कहानी है। आपको अगर बढ़िया से इसे पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं, आँख से आंसू आ जाएगा कहानी को पढ़ते से। बहुत बारीकी से, बहुत मग्न लगाकर, ध्यान लगाकर इस क्लास को केवल सुनिएगा। ठीक है। और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपका एक सब्सक्राइब से ही हम लोग का मनोबल बढ़ता है, ताकि हम लोग अच्छे अच्छे कंटेंट आपके लाए। चलिए हम यहाँ कहानी शुरुआत करते हैं। पहले पाठ समझिएगा। प्रेमचंद रचित यह एक बाल मनोवैज्ञानिक कहानी है। कलर चेंज कर लेते हैं इसको। ठीक है। प्रेमचंद लिखे हैं, ईदगाह कहानी है। अगर ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों मिलाकर इसको हम बनाए हैं। अगर आप ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव का अलग से तैयारी करते हैं तो फिर दिक्कत है। अलग से करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मेरा एक ही क्लास, इसका एक क्लास करके देखिए, उसके बाद इसका ऑब्जेक्टिव हम खुद कराएंगे। ऑब्जेक्टिव देखिएगा, बिल्कुल आपसे पूरा बन जाएगा। यह इस कहानी का पूरा सार इसमें हम प्रकट करेंगे। ठीक है। प्रेमचंद रचित यह एक बाल मनोवैज्ञानिक कहानी है। यह कहानी वांछित बचपन की परिस्थितियों पर मार्मिक ढंग से टिप्पणी करती है। ठीक है। जिसमें अभावग्रस्त जीवन बाल मन को वयस्क की तरह सोचने के लिए मजबूर करता है। ठीक है। फिर कहता है कि हामिद खिलौने की जगह अपनी दादी के लिए चिमटा खरीद कर लाता है। फिर दादी अमीना के लिए यह दृश्य गहरी संवेदना की अभिव्यक्ति का
कारण बनता है। दादी को लगता है काश इस बच्चे को भी वह सब कुछ मिलता जो एक पड़ोस के बच्चों को मिलता है। ठीक है, मेरे ख्याल से आपको यह समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी ऑब्जेक्टिव इससे बनता है, इस साल भी ऑब्जेक्टिव आपको बता दें, इससे प्रश्न आया था, 2 प्रश्न आया था। और अगर ऑब्जेक्टिव में पूछेगा तो ईदगाह कौन सी विद्या है, ऑब्जेक्टिव में पूछेगा ईदगाह कौन सी विद्या है, तो क्या बताइएगा? बोलिए, बोलना है। क्लास के बीच में एक बार गुनगुना लेना है, गुनगुनाने से वह चीज़ दिमाग में रिपीट होती है, ध्यान में रहता है। तो थोड़ा सा अगर आपको कच्चा नोट्स बनाना है, कच्चा नोट्स बनाइएगा तो फ़ायदा रहेगा आपके लिए। ठीक, तो कच्चा नोट्स में आप बना सकते हैं, यह कहानी है। क्या है? यह कैसी विद्या है? तो यह कहानी है, आप लोग लिख सकते हैं। ठीक है, हाँ, यह प्रेमचंद्र रचित बाल मनोवैज्ञानिक कहानी है। कैसी कहानी है? बाल मनोवैज्ञानिक। प्रश्न आ सकता है, बाल मनोवैज्ञानिक लिख सकते हैं। ठीक है, यह एक कहानी है, लिख सकते हैं। उसके बाद दूसरा लिख सकते हैं, बाल मनोवैज्ञानिक कहानी है। इससे प्रश्न बन सकता है, यह वयस्क सोचने के लिए मजबूर करता है। हामिद खिलौने की जगह अपनी दादी के लिए चिमटा लाता है। सोचिए, हामिद एक छोटा सा बच्चा है, अपनी दादी, जब दादी उसकी रोटियां सेकती हैं तो उसकी उंगलियां जल जाती हैं। उससे बचने के लिए वो मेला में घूमता है, लेकिन घूमने में उन्हें पूरा मेला घूमने के बाद उसको सोचता है कि दादी की उंगलियां तो जल जाती है, तो उन्होंने चिमटा खरीदा। यह दृश्य कितना भयानक रहा होगा एक बच्चे के लिए। दादी को लगता है कि काश मेरे बच्चे को वह सब कुछ प्राप्त होता जो हमारे पड़ोसी में जितने भी बच्चे हैं उसको। सोचिए, जिनके पास न पिता का दुलार है, न मम्मी का प्यार है, वह बच्चा कैसे अपने लाइफ को इस कहानी में प्रदर्शित करता है। आप लोग एक बार इस कहानी को पूरा मार्मिक ढंग से सोचिएगा। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आपने 2 ऑब्जेक्टिव। कच्चा नोट्स बनाइएगा, कच्चा नोट्स जरूर रखिएगा, कच्चा नोट्स हमेशा काम करेगा। अगर आपको लगता है केवल कहानी को सुन लेना है तो फिर सुनिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन लिखना बहुत ज़रूरी है। तो इससे मेरे ख्याल से इतना से 2 प्रश्न आपको ऑब्जेक्टिव में देखने को मिलेगा, और जब आप सब्जेक्टिव लिखिएगा उसमें भी इसका रोल बहुत ज़्यादा रहेगा। ठीक है, तो हम आगे बढ़ें। वैसे बच्चों के लिए हैं जिन्होंने उर्दू ले रखा है, उन्हीं के लिए हमारा नॉन हिंदी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सोचिएगा, एक गांव है जहां कुछ मुस्लिम परिवार रहते हैं। एक गांव है जहां मुस्लिम परिवार रहते हैं। रमज़ान का महीना अभी अभी बीता है, आप भी परिचित हैं। रमज़ान का महीना अभी ख़त्म हुआ है। रमज़ान जब 30 दिन का पूरा हो जाता है, उसके बाद क्या आता है? ईद आता है। जब रमज़ान 30 दिन का हो जाता है, मुस्लिम परिवार था जिसमें रमज़ान शुरू हुई थी। रमज़ान के पूरे 30 रोजे के बाद, 30 गो रोज़ा जब आप कर लीजिएगा, तब क्या आएगा? ईद आएगी। ईद आया उस गांव में, सभी बच्चे खुशियों से झूम रहे हैं। बताइए, रमज़ान आ गया और रमज़ान में सबसे अंतिम दिन है, इस दिन तो ईद आ गई। अब ईद के दिन सभी बच्चे खुशी मना रहे हैं कि आज हम लोग मेला में घूमने जाएंगे। सभी बच्चे मेला घूमने के लिए तैयारी कर रहे हैं। अब सोचिए, इनमें से सभी ईदगाह जाने की तैयारी कर रहे हैं। सभी बच्चे कहाँ जाना चाहते हैं? ईदगाह जाने की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, हैसवी के पास पैसे हैं, सभी के पास सभी के पास पैसे हैं। सभी अपना अपना जेब से पैसे निकाल कर गिनते रहते हैं। अब बताइए, मेरे पास ही अगर मेला जाना हो तो हम क्या करेंगे? मेला जाना है तो पैसा इकट्ठा करेंगे, पैसा को बार बार देखेंगे कि इतना पैसे मेरे पास। तो वही बच्चे कर रहे थे कि सबके पास पैसे थे तो अपना अपना पैसा क्या करते? जेब से निकाल कर गिन रहे थे, बार बार गिन रहे थे। अभी को मेला जाना हो, पैसा अगर मिल गया, 20 रुपया मिला, चाहे 30 रुपया जो भी मिला, तो बार बार देखते हैं कि मेरे पास 20 मिला, उसको 10 मिला, ऐसे गिन कर तुलना करते हैं। तो वहीं वो अपना पैसा गिन रहे थे, जिसमें से मोहसिन के पास 15 पैसे थे। मोहसिन के पास कितने पैसे थे? ऑब्जेक्टिव बन सकता है, ध्यान दीजिएगा। मोहसिन के पास कितने पैसे थे? प्रश्न अगर पूछेगा मोहसिन के पास कितने पैसे थे, तो लिखिएगा मोहसिन के पास 15 पैसे थे। ऑब्जेक्टिव में आप लोग लिख सकते हैं, मोहसिन के पास 15 पैसे थे। मोहसिन के पास कितने पैसे थे? 15 पैसे थे। मोहम्मद के पास 12 पैसे थे। 12 पैसे थे। 12 पैसे थे।
12 पैसे हैं। निम्न प्रकार के खिलौने और मिठाइयाँ खरीद सकते हैं। जब इनके पास पैसे हैं तो निम्नलिखित प्रकार के आप खिलौना खरीद सकते हैं। आपके पास पैसा है, आप ही मेला में जाइएगा तो जो आपको इच्छा लगेगा, जो आपका दिल करेगा वो खरीद सकते हैं, बिल्कुल खरीद सकते हैं। सोचिए, लेकिन हामिद क्या कर सकता है? जिनके अभी पिताश्री भी नहीं है और माताश्री भी नहीं, बेचारा हामिद उस मेला में क्या कर सकता है, कैसे जाएगा? यहाँ सोचिएगा, इसे पिता का ना प्यार मिला और न मम्मी का, थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है, न मम्मी का गोद, अर्थात हामिद के जीवन में न माता पिता थे। समझिएगा, हामिद के पास न तो मम्मी का प्यार मिलता है, न पिता का स्नेह मिला। अब दोनों में से किन्हीं कोई नहीं है। हामिद के पास न माता है न पिता है। सोचिए, एक छोटा सा बच्चा है, 2-3 साल का बच्चा, अगर उनके पिताजी ना है, उनके माताजी ना है, केवल दादी हैं, सोचिए कितना उनका जीवन कष्टमय गुजरता होगा। हामिद के पास केवल उनकी बूढ़ी दादी अमीना, हामिद के पास उनकी केवल दादी हैं अमीना थी, ठीक है। आज ईद का दिन है, सबके घर पर अन्न खाने को है, परंतु इसके घर पर दाना तक भी नहीं है। हामिद के घर दाना तक भी नहीं है। सोचिए, इसी बात से अमीना काफ़ी चिंतित थी। जब आप ही का अगर कोई पर्व आ जाए और आपके घर पे कोई खाने को दाना नहीं है, सोचिए कितना दुख में बीतेगा, वह जीवन कितना कष्टमय होगा। अगर हमारा ही घर हो, मान लीजिए, और हमारा ही घर में आज पर्व है और पर्व के दिन मेरे पास पैसे भी नहीं है कि कुछ खरीद के खा सकूं और अन्न भी नहीं है कुछ खाने को, तो मैं क्या करूंगा? मैं भी तो चिंतित रहूंगा। सोचिए, आपका भी अगर पर्व आ जाए और आपके पास न पैसे है न खाने को अन्न है, तो क्या कीजिएगा? आपका भी जीवन कष्टमय होगा। आप भी कुछ सोचिएगा। वैसे यह कहानी में अमीना बहुत चिंतित है। तब तक हामिद घर जाकर दादी से कहता है, जब दादी आराम से कुछ सोच रही थी, हामिद आता है और दादी से कहता है, अम्मा आप डरना नहीं, आप बिल्कुल नहीं डरना, मैं इस मेला में जाकर सबसे पहले आकर दिखाऊंगा। अर्थात अम्मा बोलता है यहाँ कि आप डरना नहीं, मैं सबसे पहले आऊँगा, मेला से सबसे पहले मैं ही आऊँगा, ठीक है। अमीना सोचती है कि बिना बाप के यह कैसे जाएगा। सभी के बच्चे अपने अपने पिता के साथ जाएंगे, लेकिन यह बेचारा कैसे जाएगा बिना बाप के? सभी के बच्चे बाप के साथ जाएंगे। कहीं खो गया तो, अगर हामिद कहीं गुम हो गया तो, कहीं भुला गया तो, अगर कहीं रास्ते में चल जाए, इस छोटी सी जान को तीर को कैसे चल पाएगा? कहीं पैरों में छाले पड़ जाएंगे। सोचिए, दादी कितना सोच रही है। इसके पास तो जूता तक भी नहीं है। इस बच्चे के पास एक तो पिता नहीं है। सभी बच्चे अपने अपने पिता के साथ जाएंगे मेला में, लेकिन एक हामिद बेचारा, इनके पास न पिता का सुख है और 3 कोस जाना है, पैदल जाना है, और इनके पास जूता तक भी नहीं है कि वहाँ तक जाएंगे। अगर ऐसे गए तो हो सकता है इस बच्चे की क्या हो जाए, पैर में छाले पड़ जाए, पैर में क्या हो जाए, छाला पड़ जाए। यह कहानी आपको रुला देगा जब इसकी कहानी को आप मार्मिकता को सोचिएगा। सोचिए, आगे एक बार इसका हम पूर्णतः डिटेल बढ़ाएंगे, लेकिन अभी केवल आपको एग्जाम व्यू के मतलब इस टाइप से आपको सोचना है, ठीक है। हम आगे चलते हैं। आगे है कि सभी बच्चे खुश हुए और मेला पहुंच गया। सभी बच्चे खुश होते हैं और मेला की ओर पहुंचने लगे। ईदगाह तो आ गई, ईदगाह पहुंच गई। ईदगाह जब पहुंचे तो ऊपर इमली का पेड़ है। ईदगाह पहुंचे तो कौन सी का पेड़ है? ईदगाह में कौन सी का पेड़ है? इमली का। एग्जाम के व्यू से ध्यान रखिएगा। अगर कच्चा नोट्स लिखना है तो लिख सकते हैं इमली का पेड़, और नीचे जो है पक्का का फर्श है। ईदगाह में कोई भी व्यक्ति, चाहे धनवान हो चाहे गरीब हो, यहाँ अल्लाह के सामने सभी बराबर है। कहने का मतलब है, आपके पास लाखों पूंजी है, आप करोड़पति की हुई ना हो, लेकिन ईदगाह में आ गए हैं, यह अल्लाह या ईश्वर का यह हमारा धरती है, इस पर सब कोई बराबर है। आपके पास कितना भी पैसा हो,
आप करोड़पति ही क्यों ना हो, अगर इस ईदगाह में आ गए तो आपका वैल्यू और हमारा वैल्यू भी बराबर होगा। ठीक है। अब सोचिए, जब नमाज की समय खत्म होती है, जब ईदगाह में सभी लोग नमाज पढ़ रहे थे, नमाज की टाइम क्या हो गई, खत्म होने लगी, सभी लोग गले मिले, एक दूसरे से गले मिले, और बच्चे अब खिलौने लेने के लिए और मिठाइयाँ लेने के लिए टूट पड़े। अगर बच्चा को मिठाई खरीदना है, अगर मेला ही घूमने गए, तो नमाज जैसे खत्म हुआ सभी बच्चे क्या हो गए, मिठाई और खिलौने के लिए टूट पड़े। मेले में अब क्या हुआ कि मेले में सिपाही, गुजरिया, राजा और वकील, भिश्ती, धोबिन, साधु सभी प्रकार के खिलौने से भरा हुआ है। मेला में सिपाही भी है, गुजरिया भी है, राजा भी है, वकील भी है, भिश्ती भी है, धोबिन भी है, साधु भी है, सभी प्रकार के खिलौने हैं। सोचिएगा, यह सभी खिलौने के नाम है। ठीक है। भिश्ती का मतलब होता है मशक से पानी भरने वाला, मशक से पानी भरने वाला। आपका ऑब्जेक्टिव में कहीं शब्दार्थ में यह डाल दिया गया कि भिश्ती का क्या मतलब होता है, क्या अर्थ होता है, तो मशक से पानी भरने वाला। यह हमारे द्वारा लिखा गया PDF है, इसमें कोई भी आपका बुक से मतलब बुक से आउटी चीज़ों का इसमें एडिशन आपको नहीं मिलेगा। जो आपका सिलेबस कहता है, सिलेबस के अकॉर्डिंग पूरा बिल्कुल आपको मिलेगा। परीक्षा में एक भी अगर प्रश्न छूट जाए तो मुझे बताइएगा, विश्वास कीजिए और क्लास ध्यान से कीजिए। ठीक है। मशक का मतलब होता है पशु की खाल से बना थैला। पशु के खाल से जो थैला बनता है उसे हम मशक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मशक बोलते हैं। कोई दिक्कत? याद ही रखिएगा। मोहम्मद को सिपाही खिलौना पसंद आ गया। जो मोहम्मद है इसको खिलौना पसंद आता है सिपाही, जो खाकी वर्दी और लाल पगड़ी वाला कंधे पर बंदूक रखे हुए था। ठीक है। मोहसिन है, इसे भिश्ती पसंद आ गया जो कमर पर मशक रखे था। मोहम्मद को पसंद आया सिपाही। मोहम्मद को क्या पसंद आया? सिपाही खिलौना। ऑब्जेक्टिव में आ सकता है। मोहसिन को भिश्ती पसंद आया जो कमर पर मशक रखे था। नूर को वकील पसंद आया जो काला चोंगा और नीचे सफेद अचकन लिए और एक हाथ में कानून का पोथा लिए हुए था। सोचिए, लेकिन बेचारा हामिद के पास तो कोई 3 पैसे ही थे, केवल 3 पैसे। हामिद के पास तो केवल 3 ही पैसे थे। अब 3 पैसे में अब सोचिए क्या हामिद खरीद सकता है। हामिद मेले के सभी खिलौने एवं दोस्तों ने जो खिलौने खरीदे थे उसे देखकर ललच रहा था, लेकिन वह खरीद नहीं पाया। आप ही सोचिए, अगर किसी मेला में आप जाते हैं, उस मेला में आपको कुछ नहीं मिलता है, 3 रुपया ही आपके 3 पैसे हैं। 3 पैसे में अगर आपको खिलौना खरीदते हैं तो सोचता है कि खिलौना अगर टूट जाए तो क्या होगा, कहीं खिलौना टूट गया तो हम क्या करेंगे। लेकिन दोस्त सब तो खिलौना और मतलब इत्यादि खरीद लिया था। उसे देखकर लालच आ रहा था कि काश मैं भी उस खिलौने को मतलब खरीद पाता, लेकिन ऐसे संभव नहीं हुआ। हामिद सोच रहा है लेकिन खरीद नहीं पाता है। आगे देखिएगा कहानी। वो सोचता है कि अगर मैं सब खिलौने खरीदूं, अगर ऐसे खिलौने हम अगर खरीद लिया तो क्या हो सकता है, यह हाथ से टूट जाएगा। अगर हाथ से गिरा तो शायद छूटेगा, फिर टूट जाएगा। पानी पड़ा तो इसका रंग ही खराब हो जाएगा। अगर पानी पड़ा तो इसका रंग खराब हो जाएगा। अगर खिलौनों को मैं क्या करूँगा, हम खिलौने को क्या करूँगा, अगर खिलौना खरीद ही लिया क्या करूँगा खिलौने का। सोचिए, उसी मेले में एक बार मोहसिन ने उसे ललचा ही दिया। उसी मेला में मोहसिन ने उसे ललचाया कि मोहसिन ने हामिद रेवड़ी खा लो, हामिद से कहा रेवड़ी खा लो। जैसे ही हामिद ने हाथ फैलाया वैसे ही मोहसिन ने अपने मुंह रेवड़ी को खा जाता है। सोचिए, आपको कोई लड़का कहे कि भैया आ जाओ थोड़ा सा ये मिठाई खा लो, जैसे ही आप मुंह आ करते हैं तब तक मिठाई अपने मुंह में खींच के खा लेगा। सोचिए कितना प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। सोचिए कितना दोस्त देख रहे थे, उनका मजाक उड़ा रहे थे, क्या दिल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या प्रभाव पड़ेगा। सोचिए उसके साथ वह घटना हुआ, कितना बुरा लगा होगा। इसे देखकर सभी दोस्त उसका मजाक उड़ा रहे हैं। हामिद लेकिन बाद में गुस्सा ही हुआ। अभी अगर आप भी इसी जगह रहते हैं, आप तो आपके लिए तो है ही नहीं, क्योंकि आजकल के बच्चों ऐसे दुख सह नहीं सकते हैं। चलिए, फिर अचानक कहीं टाइपिंग मिस्टेक हुआ है।
फिर अचानक हामिद को लोहे की दुकान की ओर नजर पड़ती है। पूरा मेला में घूमने के बाद अचानक हामिद को लगा कि अगर लोहा के दुकान पर अगर गया तो जहाँ चिमटे रखे हुए थे उसे ध्यान से देखता है और सोचता है कि अगर हमारी दादी तवे से रोटियां उतारती हैं तो उनका हाथ जल जाता है, अगर मैं चिमटा खरीद लूँ तो शायद दादी का क्या कहोगे, हाथ न जले और क्या होगी, बहुत खुश होगी, हजारों दुआएं मिलेगी हमें और पड़ोस में भी इसकी चर्चा होगी। अगर हमें अपनी दादी के लिए सोचिए, जब वह रोटियां उतारती हैं तो उनकी उंगलियां जल जाती हैं, और दादी के लिए अगर चिमटा ले ली तो दादी क्या सोचे। अगर पड़ोस में अगर जाएंगे तो सोचिए कि मेरे पास 3 पैसे हैं और 3 पैसे में हमने कुछ खाया पिया नहीं, केवल हमने दादी के लिए मतलब चिमटा खरीद कर लाया। सोचिए वह हामिद ही कर सकता है। अब देखिए उसके बाद यह सब सोचकर दुकानदार से मोल भाव किया। आप ही लोग जाते हैं दुकान में, सेव कैसे है हो, बोलते हैं ना कि सेव कैसे बा बताइए। अब सेव कहता है 100 किलो, ना हमको 100 का नहीं चाहिए, आप अगर 80 को लगा दीजिएगा तो मैं ले लूँगा। तो 80 को अगर लगा देता है तो वैसे ही हुए अभी। तो दुकानदार से मोल भाव करने लगा। मोल भाव करके कैसे भी करके हामिद ने 3 पैसा में उसको खरीद लेता है। किसको, चिमटे को, और कंधे पर रखा और शान से कहा मानो यह बंदूक। चिमटा खरीदता है, कंधे पर रखता है, मानो यह बंदूक, शान से कहता है। उसके बाद कहानी सोचिएगा आगे की ओर। कहानी है कि अब दोस्त के पास हामिद आता है, बोलता है, हामिद आता है और बोलता है कंधे पर रखा तो बंदूक हो गई और हाथ में लिया तो फकीरों का चिमटा हो गया, आज चाहूं तो मंजीरे का काम ले सकता हूं। एक चिमटे जमा दूं तो तुम्हारे सारे खिलौने की जान निकल जाएगी। अगर गलती से एक चिमटे अगर लगा दूं तेरे सारे खिलौने, जितने भी, दोस्तों से कहता है कि सभी जितने भी खिलौने तुम लोगों ने खरीदा है, अगर एक चिमटा अगर लगा दूं तो तुम्हारे सारे खिलौने टूट ही जाएंगे, जान ही निकल जाएंगे उसकी। उसके बाद सभी लोग दूर जाने लगे और सभी बच्चे खिलौने से खेलने लगे। 1 मिनट, सभी बच्चे दूर जाने लगे, घर जाने लगे। हाँ, सभी बच्चे कहाँ हो गए, घर पे पहुंचे। उसके बाद सभी लोग खेलने लगे। थोड़ी देर बाद सब कुछ टूट फूट जाता है। थोड़ी देर बाद क्या हुआ, सब कुछ टूट जाता है। और खिलौने, अगर मान लीजिए अगर खिलौना ही है, आपके पास खिलौना है, अगर मिट्टी का बना है, अगर प्लास्टिक का बना है तो खेलने लगे तो टूट गया। लेकिन हामिद अपने द्वार से आवाज लगाता है, अम्मी। उसकी दादी दौड़ती हुई आती है कि मेरा बच्चा आ गया, गोद से उठा लिया। जैसे अम्मा नाम सुना, कहा कि मेरा बच्चा लगता है आ गया। जोर से तेज से दौड़ी और अपने बच्चे को गोद में उठा लेती है और अचानक उसका ध्यान हामिद के हाथ की ओर जाता है जहां हामिद ने चिमटा लिए हुए खड़ा रहता है। सोचिए, देखकर चौंक जाती हैं दादी, उसकी चौंक जाती है, कैसे कर लिया। सोचिए, दादी ने खूब सुनाया कि तुझे मेले में बस यही लोहे के औजार मिले थे, खाने को कुछ नहीं मिला। सोचिए बुआ, दादी और पोता पोती का संबंध उसके बेटे से भी ज़्यादा होता है। सबसे ज़्यादा दुलार करती है तो दादा और दादी ही करते हैं बच्चों को। पोता, अगर दादाजी या दादी जी सबसे ज़्यादा दुलार करते हैं तो पोता और पोती को अपने बेटे से भी ज़्यादा दुलार करते हैं। तो थोड़ा सा इस बात पर ध्यान भी दीजिएगा। उसके बाद देखिए क्या होता है। तब हामिद कहता है, दादी जब तुम तवे से रोटियां निकालती है ना, तुम्हारी उंगलियां जल जाती है, इससे बचने के लिए हमने चिमटा खरीद लिया। दादी का गुस्सा तुरंत ही प्रेम रूपी गंगा में बदल जाता है और सीने से लगा लेती है। तयो प्रेम निस्वार्थ पवित्रम च अस्ति, अर्थात दादी और पोते के बीच का जो प्यार है वह निस्वार्थ एवं पवित्र है। यह कहानी आपको कैसी लगी आपको कमेंट करके बताना है। और एक बार और इस कहानी का थोड़ा सा मार्मिक रूप से समझेंगे और छोटा सा सारांश के रूप में समझेंगे, जो डायरेक्टली कहानी के माध्यम होगा। थोड़ा सा आप लोग सुनिएगा। यह कहानी आपको कैसी लगी आपको कमेंट करके फ़िलहाल बताना है। और आपको बता दें कि आपका ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव, अगर यह हमारा क्लास कर लिए, सुन लिए, जितना बताएं उतना कर लिए, दोनों बन जाएगा। जाके आप लोग 8वीं का किसलय नॉन हिंदी आप लोग बना के देखिए, पूरा का पूरा अगर ना बने फिर आप लोग बताइए। 1 मिनट, हम अब आपका सवाल देख रहे हैं जो अब की बार क्वेश्चन आया है।
1 मिनट थोड़ा सा ढूंढना होगा। अब की बार जो क्वेश्चन आया था मिल गया। हिंदी में क्वेश्चन आपका आया था 2026 में। 1 मिनट। देखिएगा 66 नंबर प्रश्न है कि ईदगाह शीर्षक रचना साहित्य की कौन सी विधा है। आया है एकांकी है, जीवनी है, यात्रा वृत्तांत है या कहानी है। आपको पहले ही बताए हैं क्या है, क्या है, कहानी है। एक प्रश्न नहीं छूटेगा, आप यकीन कीजिए हमारा। देखिए हामिद रेवड़ी लेखा कितनी खूबसूरत है, प्रस्तुत कथन ईदगाह में के है, शीर्षक पाठ में किस पात्रा का है। सोचिए, मोहसिन का है, मोहम्मद का है या सम्मी का है या अम्मा का है। सोचिए, यह प्रश्न आपको अभी कराए, कौन कहा, कौन कहा, सोचिए। देखिए यहाँ 1 मिनट रुकिएगा। किसने कहा, मोहसिन ने हामिद को रेवड़ी खा लो। जैसे ही हामिद ने हाथ फैलाता है वैसे ही मोहसिन अपने मुंह से रेवड़ी को खा जाता है। यह देखकर सभी दोस्त उनका मजाक उड़ाने लगते हैं। सोचिए यह प्रश्न किसका है। 66 नंबर 67 नंबर है। आई है कि अच्छा एफ है, इस साल का है, नॉन हिंदी। ठीक है, लॉन्ग प्रश्न थोड़ा सा देखते हैं। लॉन्ग प्रश्न देखिए 5 नंबर का प्रश्न है। बुढ़िया का क्रोध तुरंत स्नेह में बदल गया। यह स्नेह मुख था, खूब ठोस था, रस था और स्वाद से भरा हुआ था। इसको आपको व्याख्या करके लिखना है। सोचिए, आपसे नहीं लिखा है कि बुढ़िया का प्रेम क्यों स्नेह में बदल जाता है, क्यों बदल जाता है। तो सोचिए, मैं जितना बता रहा हूँ उतना केवल कर लीजिए, आपका एक प्रश्न भी नहीं छूटेगा, चाहे वो ऑब्जेक्टिव हो चाहे सब्जेक्टिव हो। आपने अगर नॉन हिंदी आपने लिया है तो आपका एक प्रश्न भी नहीं छूटेगा। ठीक है, एक बार कहानी को फिर से सुनिएगा, थोड़ा सा तेज में आपको बताएंगे। ठीक है, यह कहानी जो है प्रेमचंद्र द्वारा लिखा गया है। ठीक है, इसमें कहा गया है कि हामिद जो है उनके ना पिता हैं ना माता है। जब ईदगाह आती हैं सभी बच्चे ईदगाह जाने की तैयारी करने लगते हैं। लेकिन सोचिए, उसके पास पैसे मात्र 3 ही हैं। 3 पैसे में क्या कर लेगा। उसकी दादी बहुत कुछ सोचती है कि मेरे पास न बेटा है न बहू है, अपने बच्चों को कैसे मेला में भेज दूँ, कहीं छाले पड़ गए, कहीं गुम हो गया तो मैं क्या करूँगा। सोचिए क्या कर सकती है। उसके बाद से वह बेचारा हमें दौड़े दौड़े आता है और कहता है कि अम्मा, मैं अगर मेला जाऊं तो सबसे पहले मैं ही आऊँगा। यह बात सुनकर दादी क्या सोची। ठीक है, सभी बच्चे जाने लगे ईदगाह पहुंचते हैं जहां इमली का वृक्ष है। वहां पहुंच कर सब लोग ईदगाह मनाए, नमाज पढ़े, सब लोग गले मिले। और ईदगाह में आप अब कितना भी धनवान हो, कितना भी पैसे वाले हैं, सब लोग बराबर है। सोचिए, उसके बाद से सभी बच्चे खिलौने खरीद लिए, कुछ खा भी लिए। उस टाइम आता है, एक टाइम में एक बच्चा, उसका दोस्त ही आकर उसे चिढ़ाता है कि ले बुआ, मेरे दोस्त हे हामिद, ले लो, वही खा लो, कुछ भी खिला। लेकिन जैसे ही खाने को अपना मुंह बढ़ाता है, हाथ बढ़ाता है, जैसे छीन के मुंह में खा लेता है। सोचिए वहाँ कितने लोग बैठे हैं, कितने लोग देख रहे हैं, कितने बच्चे उनका मजाक उड़ाने लगे। सोचिए क्या प्रभाव पड़ा होगा उस बच्चे। आपका ही दोस्त अगर छोटा सा बच्चा है और छोटा सा बच्चा आपको कहे कि ले लो, खा लो, और फिर छीन के खा जाता है, कितना दुख लगेगा। सोचिए कितना दुख लगेगा, बहुत दुख लगेगा। तो थोड़ा सा यह भी वैसे होता है। उसके बाद सभी बच्चे अपना अपना खिलौना खरीद देते हैं। लेकिन पूरा मेला में घूमने के बाद हामिद को एकमात्र पसंद आता है तो वह लोहे की दिखता है, एक दुकान लगी हुई है, और उस दुकान पे हामिद जाता है और एक चिमटा खरीदता है। मोल भाव करके एक चिमटा खरीदता है और चिमटा खरीद कर सोचता है कि काश यह चिमटा हम अपने दादी के लिए ले जाएंगे, जहां हमारी दादी तभी से रोटियां निकालती हैं, तो जब उनकी उंगलियां जल जाती हैं तो क्या होता होगा। जब उनकी उंगलियां जल जाती हैं बहुत कष्ट होता होगा। जाकर वह चिमटा किसी भी मोल भाव करके 3 पैसा में खरीद लेता है।
3 पैसा में खरीदने के बाद दोस्तों से कहता है कि देख कंधा पर रख लिया, यह बंदूक है। कंधा पर रख के कहा यह बंदूक की जैसी है। अगर तो सभी दोस्तों को कहता है कि तुम्हारे खिलौनों को अगर एक चिमटा लगा दूं तो तुम्हारे सारे खिलौने टूट जाएंगे। सभी बच्चे को लालच हो गया कि यह लड़का कितना मतलब वो है कि सभी मतलब आकर्षित हुए उस चिमटा को देखकर। सभी लोग कहने लगे कि यह चिमटा के बदले हमारा सामान ले लो, हमारा खिलौना ले लो, बदलने लगे। सब लोग हाथ में लेकर देखने लगे। जैसे ही घर आया अम्मा बोलता है और अम्मी बोलता है, उसके बाद से जैसे बोला आवाज़ सुनकर उसकी दादी अचानक दौड़ पड़ती है और बच्चों को गोद में लगा लेती है और गोद में लगाने के बाद बोलती है। सोचिए कितना भयानक वह समय रहा होगा। और हाथ की ओर जब उसकी निगाहें पड़ती है, हाथ की ओर जब उसकी निगाहें पड़ती हैं तो आँख से आंसू आ जाएंगे। अगर आप वहाँ होंगे तो आँख से आंसू आ जाएंगे कि बेचारा 2.5 से 3 साल का बच्चा इतना कुछ सोचकर अपने दादी के लिए एक चिमटा खरीदता है, मेला में कुछ नहीं खरीदा। कितना ललचा होगा। सोचिए आप इतना बड़े हैं, आप क्लास 10वीं में आ गए हैं और आप अगर मेला में जाते हैं तो क्या कुछ नहीं खाते? बिल्कुल खाते हैं। लेकिन 2.5-3 साल का बच्चा क्या कितना मतलब त्याग कर दिया अपने दादी के लिए। 3 पैसा ही मात्र उसके पास है और चिमटा लेकर आया। दादी का जब निगाह उस पर पड़ी बहुत डांट। जब कहा हे दादी, जब मैं देखता हूं तुम तवे से रोटी निकालती है ना, तुम्हारी उंगलियां जल जाती। तुरंत दादी का जो गुस्सा था तुरंत स्नेह में बदल जाता है, मानो कि वह हिमालय से निकलती हुई गंगा की तरह वह धारा बहती हुई चली आती है और गले से लगाती है। और उसके बाद यह कहानी आपको कैसे लगी आपको कमेंट करके बताना है। जीवन में कभी भी परिश्रम करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अगर आपको लगता है कि बिना परिश्रम के हमने यह PDF बना दिया है तो यह आपकी गलती है। बहुत परिश्रम करने के बाद यह PPT तैयार हुआ है। बहुत परिश्रम के बाद यह वीडियो आपके लिए हमने बनाया। जितना परिश्रम हमने किया उससे आपको कम से कम 1.5 परिश्रम करना होगा, तब आप बिहार के टॉप 10 में आ सकते हैं। आपको टॉप करना है तो फिर आज से ही मेहनत करना शुरू कीजिए। मेहनत नहीं कीजिएगा तो फिर कुछ नहीं है। इस जीवन में अगर मेहनत नहीं कीजिएगा कुछ नहीं है। हम आपको फिर से बता दें, जीवन में अगर मेहनत करना है तो फिर क्लास कीजिए। क्लास में जो चीज़ बताया जा रहा है वह कीजिए और विश्वास रखिए और सोच हमेशा बड़ा रखिए कि हम कर जाएंगे, टॉप कर जाएंगे, ठीक है। तो मेरा जहाँ तक मानना है कि आपको ईदगाह कहानी बहुत अच्छा से समझ में आया है। नहीं आया है 2 बार 3 बार इस क्लास को सुनिए, उसके बाद नहीं समझ में आएगा तो फिर आपको 8वीं क्लास का किस लय आपको पढ़ना होगा, ईदगाह कहानी, ठीक है। अब इसका ऑब्जेक्टिव आपको नेक्स्ट वीडियो में देखने को मिलेंगे, ठीक है। धन्यवाद, नमस्कार।